हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 8th विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 11 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम बहुभुज के अंत्य कोणों और बाह्य कोणों का योग जो है वो कितना होता है और कैसे निकालते हैं, ये आज की वर्कशीट में हम समझेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने बहुभुज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज की वर्कशीट में हम उसके कोणों का जो योग होता है, अंत्य कोण और बाह्य कोण, उनके बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। इस कार्यपत्रक में हम किसी भी बहुभुज के सभी अंत्य कोणों का योग तथा उनके सभी बाह्य कोणों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। यह तथ्य बहुभुज के सभी अंत्य कोणों का योग निकालने के लिए आधार बिंदु का काम करता है। इसलिए किसी भी बहुभुज के सारे अंत्य कोणों का योग निकालने के लिए हमें बहुभुज में कितने त्रिभुज हैं यह निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसमें कितने जो है त्रिभुज होंगे वो निकालना हमारे लिए पहले ज़रूरी है। और वो कैसे निकालते हैं, आपको आकृति दी गई है, आपको भुजाओं की संख्या पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 ये क्या है, भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 3। बहुत आसान है, पिछली वर्कशीट में हमने सीखा है। और यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या अगर हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो 3 जो भुजाओं की संख्या है उसमें से हम जो है 2 घटा देंगे और हमारे पास त्रिभुज की संख्या निकल आएगी। भुजाओं की संख्या यहाँ पर 3 थी, उसमें से हमने 2 घटा दिया तो जो त्रिभुज की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। एक ही हमारे पास यहाँ पर त्रिभुज है। तो सभी अंत्य कोणों का योग क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जितनी भी हमारी त्रिभुजों की संख्या आई है उसको हम 180 डिग्री से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और हमारे पास सभी अंत्य कोणों का योग निकल आएगा। जैसे एक त्रिभुज आई, हमें पता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए हमारे पास सभी अंत्य कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया अगर हमारे पास एक त्रिभुज है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 भुजाओं की संख्या कितनी है, 4 है। ये चतुर्भुज है, इसमें हमें विकर्ण नहीं गिनना है, ध्यान रखिएगा, हमें विकर्ण नहीं गिनना है। तो 4 भुजाएं हैं, उसमें से 2 घटा दीजिए, त्रिभुज कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अगर आप विकर्ण डाल के देखेंगे तो भी हमारे पास देखिए ऐसे है। अगर आप विकर्ण खींचे तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर हम त्रिभुज जो है वो बता भी सकते हैं। तो त्रिभुज की संख्या यहाँ पर कितनी आ गई, त्रिभुज की संख्या जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ गई 2। उसके बाद 2 को हमने 180 से गुणा कर दिया तो हमारे पास कितना आया, सभी कोणों का योग जो है वो कितना आ जाएगा यहाँ से, 360 डिग्री। उसके बाद देखिए 5 जो है भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, इसमें से 2 घटा दीजिए, त्रिभुज की संख्या कितनी आ गई, 3 आ गई। तो हमने देखा त्रिभुज, यहाँ से भी देख सकते हैं हम, 1 2 3 त्रिभुज बन गई। 3 को 180 से गुणा कर दीजिए तो सभी जो कोण है उनका जो योग है वो कितना आ जाएगा, अंत्य कोण, वो जो है 540 आ जाएगा। ये जो होते हैं ये अंत्य कोण है, ठीक है ना, ये सारे क्या हैं, अंत्य कोण हैं ये वाले, ठीक है। और ये जो कोण है ये वाले, ये बाह्य कोण होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भुजाओं की संख्या 6 है, उसमें से 2 घटा दीजिए, आंसर आपका 4 आ जाएगा। 4 को 180 से गुणा कर दीजिए, सभी जो हमारे पास भुजाएं हैं उनके जो कोणों का योग है वो 720 डिग्री हो जाएगा अगर हमारे पास षटभुज है। यानी अगर कोई भी हमारे पास n भुजा वाला बहुभुज है तो n में से 2 घटा के n-2 को आपको 180 से गुणा कर देना है, अंत्य कोणों का योग जो है इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। अब हम बात करेंगे बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग जो है वो कैसे ज्ञात करें। तो बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक हम अलग से और फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए आकृति दी गई है तो इस तरह से ये हमारे पास एक जो है क्या है, त्रिभुज है। अब इसमें बाह्य कोण पहले समझ लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला बाह्य कोण है और ये वाला क्या हो जाएगा, बाह्य कोण है, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे निकालते हैं वो समझना है। तो बाह्य कोण और अंत्य कोणों का योग जो है वो क्या है, कैसे निकलेगा, भुजाओं की संख्या जो है उसको 180 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी है, 3 है और इसको हमने 180 से गुणा कर दिया, ये जो है क्या आ जाएगा, ये 3 गुणा 180 आ जाएगा।
अब अंत्य कोणों का योग जो है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमने अभी समझा कि जितनी भुजाएं हैं, एक भुजा है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज गुणा में 180, यानी जितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं, उसमें से 2 घटा दीजिए, 1 आ जाएगा, 1 को 180 से गुणा कर दीजिए। जो हमने अभी ऊपर सीखा उस तरह से हमने अंत्य कोणों का योग जो है वो ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे 180 आ गया। अब बाह्य कोणों का योग जो है वो क्या करेंगे? हम 3 गुणा 180 में से बाह्य कोणों का योग ज्ञात करना है, तो 3 गुणा 180 में से हम अंत्य कोण घटा देंगे तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यानी देखिए ना, यहाँ से तो हमने क्या निकाला? बाह्य कोणों का योग और अंत्य कोणों का योग, टोटल दोनों का निकाला, टोटल S निकाला। ठीक है, E प्लस I ये हमने निकाल लिया। अगर हम इसके अंदर से ये वाला घटा दें तो हमारे पास बाह्य कोण का आ जाएगा, सिंपल, S इज इक्वल टू E प्लस I। और अगर हम जो है देखिए इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर निकालना है, इंटीरियर घटा दें, S में से I घटा दें तो E हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो इसीलिए हमने क्या किया, 3 गुणा 180 में से हमने 1 गुणा 180 जो है करके घटा दिया और हमारे पास कितना आंसर आया? 360 डिग्री जो है हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, भुजाओं की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, तो 4 गुणा 180, 4 गुणा 180 यहाँ से आपका आ जाएगा 540। ठीक है, नहीं, 4 गुणा 180 यहाँ से 720 आ जाएगा आपका। क्लियर है? उसके बाद देखिए अंत्य कोणों का योग कितना हो जाएगा? अंत्य कोणों का योग आपका जो है यहाँ से हो जाएगा 20, 2 8 जा 16 एंड 360। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब देखिए बाह्य कोणों का योग निकालना है, तो 720 में से आप 360 घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ से आपका 360 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इसी तरह सारे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में भुजाओं की संख्या कितनी है हमारे पास? 5 है, उसको 180 से गुणा कर दीजिए। तो भुजाओं की संख्या को हमने 180 से गुणा किया, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद देखिए इसको हम करेंगे तो 720 आ जाता है। उसके बाद अंत्य कोणों का योग 3 गुणा 180, और इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो आपका आंसर 360 डिग्री आएगा। अब आपने क्या यहाँ पे एक बात नोट की, जब भी हम बाह्य कोणों का योग निकाल रहे हैं, चाहे कितनी भी भुजाएं हैं हमारे पास, 3 है, 4 है, 5 हैं, सभी में आंसर हमारा कितना आया? 360 आया। ठीक है, तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई भी बाह्य जो है बहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योग जो है वो सदैव 360 डिग्री होता है। ये बात आपके नोट करने के लायक है कि जितनी भी कोई भी बहुभुज होगी उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होगा। n भुजा वाले बहुभुज में भुजाओं की संख्या गुणा 180, तो भुजाओं की संख्या कितनी है? n है, और गुणा में 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉर्मूला हो जाएगा n-2 गुणा में 180। तो यहाँ पे n गुणा 180 में से n-2 गुणा 180, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आंसर तब भी कितना आएगा हमारा? 360 आता है। क्लियर? तो ये जो है हमारा यहाँ से निष्कर्ष निकल जाता है। अब देखिए नेक्स्ट आपको 3 जो है बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं। पहला है, नीचे दिए गए बहुभुज के बाह्य कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो वैसे तो हमने देखिए अभी समझा है कि जो भी जो बहुभुज के बाह्य कोण होते हैं उनका योग जो है वो हमेशा कितना होगा? उनका योग हमेशा 360 डिग्री रहेगा। क्लियर है? और लेकिन अगर आप इसको यहाँ से सॉल्व करना भी चाहें तो कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 और 5 और 6, तो 6 को हम किससे करेंगे? 180 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और उसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ पे जो त्रिभुज बनेगी वो कितनी बनेगी? 6 में से 2 घटा दीजिए, 4, 4 को 180 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये हमारी क्या होंगी? ये हमारे जो है अंत्य कोण जो है वो निकल जाएंगे। अब यहाँ से कुल में से हम अंत्य कोण घटा रहे हैं तो क्या करेंगे? यहाँ से हमारा आता है 1080 डिग्री, उसमें से हम जो है 720 डिग्री यहाँ पे घटा देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 360 डिग्री। तो ये जो है हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। वही निकलना है हमारा 360 डिग्री, क्योंकि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री रहेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, वीडियो पॉज करके इसको कर लीजिए। प्रश्न 2 दिया गया है, नीचे दिए गए बहुभुज में x का मान जो है आपको ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, x का मान निकालना है। तो देखिए ये है, ये जो है x का मान ये निकालना है। अब आप इन सबको जो है मत देखिए, आप बस एक चीज़ देखिए यहाँ पे, बहुत ही आसान सी, एक लाइन के ऊपर ये जो कोण है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये दोनों, ये पूरा किसका होगा? एक रेखीय कोण है तो किसका होगा? ये 180 का हो जाएगा।
ठीक है। अब 180 में से आपको ये वाला जो है ये कितने का है, ये 90 का है, ये 90 डिग्री का है ना, तो बाकी बच गया वो कितने का होगा, वो भी 90 का हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं x का मान किसके बराबर होगा, x का मान जो है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि ये जो है 90 डिग्री का है और ये रेखीय कोण है, तो यहाँ पे x का मान आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो बस ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 3 जो आपको दिया गया है, पेपर गतिविधि द्वारा दिखाइए कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। तो ये आपको दिखाना है कि सारे जो कोण हैं उनका योग जो है वो कितना होता है, वो 360 होता है। तो आपको क्या करना है, एक पेपर जो है पेपर गतिविधि द्वारा करना है, तो आपको एक पेपर ले लेना है। उस पेपर को आपको जो है जो कोने हैं, कोने, ये कोने जो है वो इस तरह से आपको काट लेने हैं। क्लियर है, संकेत दिया गया है चतुर्भुज के चारों कोने काटकर उसमें से सभी असंगत शीर्षों को एक साथ मिलाकर एक बिंदु जो है वो आपको बना लेना है। तो इसमें आपको ये चारों कोने जो है वो काट के, तो आपको क्या करना है, ये जो शीर्ष हैं इनको जो है वो एक जगह पे इस तरह से आपको क्या करना है, रख देना है। तो अगर हम इसमें देखें तो आप क्या करेंगे, आप जो है इस तरह से एक ऐसे करके, और आप एक कोना यहाँ पे ऐसे लाइन लगा के एक कोना यहाँ पे रख देंगे। दूसरा कोना आप क्या करेंगे, दूसरा कोना ये वाला रख देना है, ठीक है। तीसरा कोना जो आप रखेंगे वो वाला ये वाला रख देंगे, और चौथा कोना जो रखेंगे बच्चों आप वो वाला इस तरह से रख देंगे। अब आप जो है देख सकते हो ये पूरा जो है कितने का हो जाएगा, ये पूरा कितने का होगा, 360 का। ये देखिए ना, लाइन से ऊपर ये वाला 180 हो गया और ये वाला 180 हो गया, तो कुल कितना हो गया, 360। तो आपको क्या करना है, ये गतिविधि है आपकी, आपको इस तरह से कोने काट के इसके ऊपर आपको A लिख देना है, इसके ऊपर आपको B लिख देना है, इसके ऊपर C और इसके ऊपर D। क्लियर है, अब आप लिख सकते हो A, ठीक है, A कोण A प्लस कोण B कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री। इसी तरह कलर चेंज करके लिख लेते हैं, इसी तरह कोण C प्लस कोण D ये भी कितने का होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 360 डिग्री। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर दिखा सकते हो, या आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो, इसको 90 डिग्री 90 डिग्री कैसे भी कर लो बेटा, बहुत जो है ईजी है। तो चारों को आप जो इस तरह से दिखा के और इक्वल टू लिख सकते हो 360 डिग्री, कैसे भी कर लो। तो आपको इसके इस तरह से बना के, या कलरफुल पेपर भी ले सकते हो, ये कलर्ड पेपर भी कर सकते हो, उसको एक लाइन के चारों तरफ रख के ऐसे, और तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। उनके ऊपर कोण लिख के, तो उसकी फ़ोटो लेके आपको अपनी टीचर के पास भेज देनी है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की बेटा वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।